हेलो हेलो नमस्कार एवरीवन। मालदीव ने भारत को एक और झटका दिया है। मालदीव ने अपने वहाँ से भारतीय सैनिक को बुलाने के बाद एक 2019 में इंडिया ने उनके साथ एक वाटर सर्वे पैक्ट किया था, जिसको हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उसको रिन्यू करने से मना कर दिया मालदीव ने। क्लियर। यह हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट क्या है? हाइड्रोग्राफी का हिंदी होता है जल सर्वेक्षण, यानी समुद्र में जल का सर्वेक्षण किया जाता है, उससे संबंधित एग्रीमेंट था इनका। 2019 में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑनरेबल है, उन पर संधि किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति से। उसको रिन्यू करने से मालदीव ने मना कर दिया है कि नहीं, मीन्स कैंसिल कर दिया है उस एग्रीमेंट को। तो इन दिस न्यूज वी विल सी एक्चुअली यह पैक्ट क्या था और इस पैक्ट के तहत क्या कोई हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, और मालदीव ने क्यों इस पैक्ट को कैंसिल कर दिया, पुल आउट हो गया, और क्या इंडिया का मालदीव से जो हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट है, सर्वे एग्रीमेंट है, किसी और कंट्री से है? अगर है तो कौन सा कंट्री है? इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मालदीव गवर्नमेंट क्या किया है, यह जो एग्रीमेंट था उसको रिन्यू करने से मना कर दिया। ये एग्रीमेंट किसके साथ था? इंडिया के साथ था। क्या था? इंडिया कंडक्ट करता हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे मीन्स जल सर्वेक्षण, है ना। जल सर्वेक्षण यानी जो समुद्र में जल है उसका सर्वेक्षण करना, है ना, टेक्निक के माध्यम से। अभी देखेंगे क्या होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे मालदीपियन वाटर में। यह जो एग्रीमेंट था दैट वाज साइंड इन 2019 में साइन किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस आइलैंड नेशन मालदीव आइलैंड नेशन में विजिट किए थे, और पहला विजिट था उनका सेकेंड टर्म का, ये भी याद रखिएगा। और उस समय वहाँ का प्रेसिडेंट क्या थे? इब्राहिम सालिह। तो उस समय एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन अब प्रेसिडेंट बदल गए हैं। जो अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन हुआ था, मोहम्मद मोइजू हैं। तो मोहम्मद मोइजू ने सबसे पहले वहाँ से मिलिट्री पर्सनल को जो डिप्लॉय थे उसमें मालदीव में इंडियन का, उसको बोला कि भैया पीछे बैठ, बुला लो, अब नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। क्लियर। दिस इज द न्यूज। अब इन दिस न्यूज एक्चुअली वी विल सी, पहले देखेंगे कि मालदीव का क्या पोजीशन है, थोड़ा सा मैप में देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट विद द मालदीव। देन वी विल सी एनी कंट्री है, क्या किसी कंट्री के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। और सबसे पहले मालदीव के साथ देखेंगे कि इस सर्वे में क्या क्या हुआ है अभी तक। 19 से था ना, अभी 23 में कैंसिल किया था, उसके बीच में हमने क्या किया है मालदीपियन वाटर में। और उसके बाद देखेंगे कि यह सर्वे को क्यों, ये जो मोहम्मद मोइजू साहब हैं, क्यों उसको कैंसिल किया है। क्लियर। चलिए, ये रहा मालदीव, एक आइलैंड देश है। ये रहा मालदीव, थोड़ा सा बड़ा में करके देखते हैं यहाँ पे। ये रहा इनका सारा, ये सब नाम है इनके एरिया का। ये रहा मालदीव, है ना, अरब सागर में है ना। ये अरबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये श्रीलंका है, ये हमारा इंडिया है ना। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट क्या होता है, जल सर्वेक्षण सर्वे पैक्ट क्या होता है। देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपको पता है जल सर्वेक्षण होता है। तो जल सर्वेक्षण है, समुद्र में है तो क्या शिप से किया जाएगा, बड़े बड़े जहाज से किए जाते हैं। और उस जहाज में टेक्निक यूज किया जाता है सोनार मेथड। सोनार मेथड में होता इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इससे जो समुद्र का वाटर है उसमें साउंड वेव भेजा जाता है, और साउंड वेव अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें इको आएगा। तो उससे पता किया जाता है कि ऑब्जेक्ट का नेचर, लोकेशन, ये सारे चीजें इससे पता किया जाता है। मींस दिस इज द टेक्निक टू यूज इन द सर्वे ऑफ सी एंड वाटर बॉडी। क्लियर। तो अब यह सर्वे से क्या होता है, बहुत सारे फीचर वाटर बॉडी का आते हैं, और यह फीचर किस काम में आते हैं? मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, समुद्री में परिवहन में काम आते हैं। फीचर क्या क्या आते हैं, जैसे अब इससे क्या होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से वाटर का डेप्थ नापा जाता है, गहराई कितना है समुद्र का, उस हिसाब से शिप चलेगा। उसका सी फ्लोर और कोस्ट लाइन का शेप कैसा है,
है ना, जो नीचे समुद्र तल है उसका क्या, उसके लोकेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसा बनावट है, कोई ऐसा फिजिकल फीचर है समुद्र के नीचे, कोई फिजिकल फीचर है वाटर बॉडी में। अब इससे क्या होता है कि इफिशियंसी और सेफ्टी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। क्लियर। आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन हमारे कॉमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अभी भी। तो इसमें यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे इसीलिए किया जाता है। अब यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे कब, यह पैक्ट कब हुआ था, ये एग्रीमेंट होता है क्योंकि उनके देश के बॉडी, उनके जो सॉवरेन वाटर बॉडी है उसमें आप कर रहे हैं तो पैक्ट तो करने पड़ेंगे, है ना। तो नरेंद्र मोदी साहब मालदीव में स्टेट विजिट जून 2019 को किए थे, जो उनका पहला ओवरसीज विजिट था सेकेंड टर्म में। तो उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे, उसमें यह भी हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जो कि इंडियन नेवी और मालदीपियन नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, इनके साथ किया गया था। दिस इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट जो 19 में किया गया, 2023 में इसको कैंसिल किया गया, क्या इसके बीच में कुछ हुआ है? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। इसके बीच में क्या हो गया कि सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था ज्वाइंट कमीशन ऑफ हाइड्रोलॉजी, दोनों नेवी बैठ के सितंबर 2020 में एक मीटिंग किए थे, और अभी तक 3 सर्वे किया जा चुका है। एक 2021 में, 22 में, 23 में किया गया था। अब यह याद रखने वाली चीज है, पहला सर्वे जो किया गया था वह INS इंडियन नेवी शिप जो था दर्शक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, है ना। फर्स्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जल सर्वेक्षण किया गया था फरवरी एंड मार्च 2021। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सेकेंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे INS सतलज के द्वारा किया गया था, इंडियन नेवी शिप, या 18 अप्रैल से 24 मई तक किया गया था। क्लियर। अब इसमें क्या किया कि इस दोनों में नॉर्दर्न मालदीव्स एंड माले एरिया, थिलाफुसी, हलवा, हुलहू, माले पोर्ट, इन सब का सर्वेक्षण किया गया था शिप से। पहला दर्शक, दूसरा सतलज, और इसमें करीब करीब इस दोनों में 944 स्क्वायर किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया था। क्लियर। और इसमें इस ऐसा बात नहीं है कि 2021 में पहली सर्वे किया गया, इससे पहले भी 1853 में किया गया था, लेकिन उस समय जो टेक्निक था मल्टी बीम इको साउंडर यूज किया गया था। क्लियर। अब इस सर्वे से फायदा क्या है? बहुत फायदा होता है। एक तो होता है कि नेविगेशनल चार्ट बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल चार्ट बन जाते हैं, जिससे फायदा क्या होता है, टूरिज्म वाले को फायदा होता है। फिशरी जो मछली पकड़ते हैं एग्रीकल्चर में, मान लीजिए कि कोई टूरिज्म जा रहा है उस नदी में, तो उनको पता है कि कहाँ क्या है, कहाँ डेप्थ कितना है, कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ फायदे होते हैं। दूसरी बात कि सर्वे से टाइडल ऑब्जर्वेशन भी होता है, इससे करीब करीब ये भी पता लगा लगते हैं कि इस एरिया में कब ज्वार भाटा आएंगे, है ना। और अब तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि एक्यूरेट टाइडल प्रेडिक्शन कर लेते हैं, जिससे वहाँ पे लोग जो टूरिज्म है उनको रोक देते हैं, फिशरीज वाले को रोक देते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे से ये फायदा होता है। थर्ड सर्वे की बात कर लेते हैं। थर्ड सर्वे जो किया गया था जनवरी और फरवरी 2023 में, और यह किनके साथ, INS इन्वेस्टिगेटर के साथ किया गया था। क्लियर। पहला क्या था, INS दर्शक, दूसरा क्या था, INS सतलज, और तीसरा क्या है, INS इन्वेस्टिगेटर। अब इसमें था कि 52 न्यू सोल एक फिजिकल फीचर होता जो शैलो वाटर की तरह होता, या पाया गया इसमें, है ना, जिसमें जो रीज लाइक स्ट्रक्चर थो सी में थे, जो कहाँ पे पाया गया था, इहा वान दू पोलहू एटॉल। एटॉल होता है एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है पानी के बीच बीच में, जो कोरल लीफ से रिंग की तरफ हो जाए, कोरल रीफ चारों तरफ होता है, उसको एटॉल बोलते हैं। यह पाया गया। अब कैसे, अगर सर्वे नहीं होता तो पता चलता नहीं, पता चलता, है ना। तो ये सब हुआ। अब सवाल होता है कि क्या इंडिया ने इस तरह का पैक्ट और किसी कंट्री के साथ किया है? बिल्कुल किया है। चूंकि इंडिया का सबसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप जो था बहुत पुराना, उसका नाम है INS संध्यक, वह रिटायर हो गया, INS संध्यक। और INS संध्यक लगभग 40 साल तक सर्विस किया। इस सर्विस में लगभग 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है वो, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला में। क्लियर। उसमें अंडमान सी भी शामिल है। इसके अलावा नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, सब का ये सर्वे किया है।
क्लियर। अब एक स्टडी आया है यूएन स्टडी का, उसमें बताया गया है कि जितने भी विश्व में कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें लगभग 50% ऐसे हैं जिनमें कोई अभी तक हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटी ही नहीं है उनके पास, मैंने कर ही नहीं सकते, बहुत गरीब है। दूसरा जो 25% है उसमें लिमिटेड कैपेबिलिटी है, 50 कितना होगा 75, जो बाकी बचा 25% उसमें इंडिया इंक्लूड है, जिनके पास एडिक्यूड हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटी है, बहुत सारे हाइड्रोग्राफिक मीन्स उनके पास कैपेबल है। देखिए इंडिया दैट 25% में है, 50% के पास तो है ही नहीं, ताकत ही नहीं है, 25% लिमिटेड है, लेकिन 25% जिसमें इंडिया है या यूएन का सर्वे है, क्लियर। और इंडियन का सर्वे केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, मालदीप, ओमन, सीसेल, श्रीलंका, तंजानिया, इस सब को भी असिस्ट किया है अपने शिप भेज के, क्लियर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। अब आते हैं कि इन मालदीप ने क्यों ऐसे सर्वे को कैंसिल किया। सीधी सी बात है, जब सरकार बदलती है तो हर चीज बदलता है, कोई भी सरकार बदलता है तो हर चीज़ बदलता है। जो वहाँ पे जो पहले जो सरकार थे, प्रेसिडेंट थे मोहम्मद साली, वह मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, वह क्या थे, प्रो इंडिया थे, वह 2018 से 2023 में रहे, वह मोर फेवरेबल टू इंडिया थे, इंडिया को वो प्रो इंडियन थे। अभी जो आए हैं मोहम्मद मैजू साहब, वह प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीप के हैं, वह प्रो चाइना है। बस इसी कारण जो भी इंडिया के साथ उनका एग्रीमेंट है उसे पुल आउट हो रहे हैं और चाइना के तरफ बेंट हो रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जो है इंडिया का जो मालदीप में इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन चाइना आपको पता है कि वह इंडियन ओशन में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, और उसका एक्सपेंड का तरीका क्या है, मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है, इतना कर्जा आपको दे देगा, इतना इन्वेस्ट कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अभी तो उनका BRI चल रहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस सब कारणों के कारण, प्रो चाइना के कारण उन्होंने इंडिया से अपना एग्रीमेंट वगैरह तोड़ रहे हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।